अगर अभी 17 साल का हूँ, लेट्स सपोज, और कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा क्या ब्रांड है? आपने फर्स्ट टाइम कब ये पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड कब एक्सपीरियंस किया तुमने? आपकी टारगेट ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचती है? आपको अच्छा पापा माना जाता है? आपको बेकार पापा माना जाता है? आपको तरक्की करने वाला पापा माना जाता है? आप सिर्फ वही काम करो एज अ बिजनेस ओनर जो आपकी कंपनी में आपकी ब्रांड इमेज बनाए रखे और कंपनी चलती है। ये तो मैंने अपने इंस्टाग्राम को बड़ा अच्छा बना रखा उसको भी क्लैरिटी नहीं है। है। या तो इंस्टाग्राम पे देखिएगा या लिंक्डइन पे देखिएगा, तो आपके जानने वाले आपको किस नाम से जानते हैं या किस तरीके से जानते हैं, वो पोजिशनिंग आपका ब्रांड कहलाती है। जो जर्नी है कंटेंट बनाने की, वो कंटिन्यू रखिए और मैं रुक गया। तो आपका बिजनेस 2000 की सीधा 500 या 400 पे आ गई। ये जीरो से जो 1 तक के जो स्टेप है ना, कई बार वही कंफ्यूज कर देते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो मार्केटिंग भी किसी और को हायर करना पड़ेगा। जो मेरे माइंड में नहीं थी एज ए स्टार्टअप फाउंडर, अश्विनी ग्रोवर है, इतना बड़ा उन्होंने बिजनेस बिल्डअप किया, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद वो बहुत सारे रील्स मिले। तो अगर मैं बैकएंड पे चला जाऊँ तो क्या मेरे क्लाइंट आएंगे अब? नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए शो सक्सेस इन 30 मिनट्स। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है यंग एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग कंसल्टेंट दुर्वेश यादव जी। दुर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। बहुत बहुत मजा आया आपकी वीडियोस देखते रहे आज तक। और हम आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनते रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस को आप कंसल्ट करते हैं, और जितने भी फाउंडर्स हैं जिनको हमें भी कंसल्ट करने का मौका मिलता है, तो काफ़ी तारीफ सुनी आपके बारे में। तो उसी टॉपिक को आज हम लेने वाले हैं। आज के टाइम पे चाहे मुझे जॉब करनी है या बिजनेस करना है, बिजनेस को एक फैंसी वर्ड स्टार्टअप ले लो चाहे आप, उसमें पर्सनल ब्रांडिंग का क्या रोल है? देखो, पहले पर्सनल ब्रांडिंग को समझते हैं। हाँ, ही जरूरी है। ये जरूरी है। तो देखो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी एक्स पर्सन, उसका ब्रांड तो है। हम्म। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम, आप अपने आप में एक नाम रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम है विकास, वो एक ब्रांड है। अब वो ब्रांड अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा बड़ा है, किससे रिलेटेड है, ये हमें डिफाइन करना होता है। ब्रांड तो सबके पास है। लाइक सपोज, अगर आप, मेरा नाम दुर्वेश यादव है, तो लोग मुझे बुलाते हैं ना दुर्वेश नाम से। बट अब दुर्वेश किस लिए जाना जाता है? अगर अभी 17 साल का हूँ, लाइक सपोज, और कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरा क्या ब्रांड है? स्टूडेंट। स्टूडेंट, राइट। अगर मैं 20 साल का हूँ और अच्छा करने लग गया करियर में, तो मेरा ब्रांड क्या बन गया? यार एस्पायरिंग है, यंग है, अच्छा कर रहा है। मैं 25 साल का हूँ अभी, मान लेते हैं, और एजेंसी रन करता हूँ मार्केटिंग की, तो मेरा क्या ब्रांड है? एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर। ये तो पर्सनल ब्रांड का मतलब, सिंप्लीफाई भाषा में अगर हम देखें इसको, सिंपल भाषा में, कि जो आप कर रहे हो, हाँ, आप, फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ कर रहे हो, तो आपके जानने वाले आपको किस नाम से जानते हैं या किस तरीके से जानते हैं, वो पोजीशनिंग आपका ब्रांड कहलाती है। लेट्स सपोज, आप हस्बैंड हो, है ना, तो आपकी फैमिली में आपकी क्या इज्जत है? वो भी एक ब्रांड है। आपको अच्छा पापा माना जाता है? आपको बेकार पापा माना जाता है? आपको तरक्की करने वाला पापा माना जाता है? क्या मान, वो भी एक ब्रांड है। तो आपकी, अब ये तो मैंने फैमिली की बात कही। अब इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, या बिजनेस टर्म्स में फॉर एग्जांपल देखें, तो आपकी टारगेट ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचती है? वही ब्रांड है। अगर आप जॉब में हो, लेट्स सपोज मैं जॉब करता हूँ, तो मेरा बॉस मेरे को किस तरीके से देख रहा है, मेरे आसपास वाले जो एम्प्लॉय हैं वो मेरे को किस तरीके से देख रहे हैं, वो भी एक ब्रांड है। राइट। सो आप जो हो, फॉर एग्जांपल, और आपकी टारगेट ऑडियंस या फिर आसपास के आपके लोग आपको किस नजरिए से देख रहे हैं, वो आपका पर्सनल ब्रांड है। यानी कि इसका जॉब से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल एक माइंड चलता था कि बिजनेस करते हो तो आपको कुछ पर्सनल ब्रांडिंग पे कुछ ध्यान देना है। हाँ, कुछ नहीं। इन जनरल आपका ब्रांड है। अब वो कैसा है, ये आपको डिफाइन करना है। अब मान लो आपने अपने पर्सनल ब्रांड पर काम नहीं किया, तो वो खराब बन रहा है धीरे धीरे। लेट्स सपोज आप 20 साल के हो गए और आप कुछ कर नहीं रहे हो लाइफ में, तो आपका ब्रांड खराब बन रहा है ना। अब आपको लोग किस तरीके से देखेंगे? यार कुछ करता नहीं है, 20 जी। के साल का लड़का है, ये नल्ला है, बट वो ब्रांड ही तो है। अच्छा, वहां पर वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आपके पड़ोसी वाले हैं, तो वो बोल रहे हैं। बट देन यू गोइंग टू बिजनेस, लेट्स सपोज, और वहां पर आप टच नहीं कर रहे हो, तो आपके बिजनेसमैन आप पे काम करेगा नहीं, बिकॉज उसकी ब्रांड इमेज या ब्रांड दिमाग में आपका ब्रांड ऐसा बन चुका है। तो आपको, या तो आप अपने ब्रांड को खराब करोगे या बढ़ाओगे। बढ़ाओगे तो आपके बिजनेस में आपको फायदा होगा, आप बढ़ाओगे तो आपको जॉब में फायदा होगा, आपको बढ़ाओगे तो आपको आपके घर में भी फायदा होगा। राइट। सो आपको ये देखना है कि पर्सनल तो है, चाहे आप मानो ना मानो, आपका है, बट उसको आप बेहतरीन कैसे करना है, सो दैट आप उससे रिलेटेड बिजनेस बिल्ड कर पाओ या अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर पाओ। तो इसी में एक कंसेक्यूटिव क्वेश्चन है। देखो, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑथर भी हो, आपकी बुक कभी अमेज़न बेस्ट सेलर भी रही है, मार्केटिंग कंसल्टेंट भी हो आप। तो ये, अब आपने जब इतना कुछ अचीव कर लिया, तो आपको शुरू से पता था पर्सनल ब्रांड पे काम करना है, या
बाई चांस या बाद में रियलाइज हुआ? आपके साथ क्या हुआ? तो मेरे साथ देखो ऐसा हुआ कि मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ या लकी मानता हूँ अपने आप को कि मैंने शुरू में बहुत सारी बुक्स पढ़ना चालू कर दिया। तो देखो अब मैं अवेयर नहीं था, पर्सनल ब्रांड का कंसेप्ट पहले ही चल रहा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि आप इंटरनेट एग्रेसिव वे में कब से यूज करना चालू किए? फॉर एग्जांपल आपने यही 17-18 के आसपास, उम्र के आसपास मतलब जब 2017-18, मतलब मैं मेरी बात करूँ। 17-18 ना 2017-18, बट क्या उससे पहले इंटरनेट एग्जिस्ट करता था? ऑब्वियसली। बट हम अवेयर नहीं थे। इसी तरीके से पर्सनल ब्रांड पहले एग्जिस्ट करता था, बट मैं अवेयर हो गया इस जब मैं कॉलेज में था। तो मेरे को थोड़ा सा लकी था मैं कि मेरे को अवेयरनेस मिल गई एंड मेरे को ये रियलाइज हुआ कि भाई पर्सनल ब्रांड पे काम करना पड़ेगा, तभी आपको क्लाइंट मिलेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं क्लाइंट को किसी को चेस करता हूँ, तो आप किसी क्लाइंट से बात करने जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी तो आपके बारे में कुछ सोचना चाहिए पहले, नहीं तो ऐसी थोड़ा नहीं आपको बिजनेस मिलेगा, राइट? वो छोटे लेवल का ब्रांड है, बट वो ब्रांड होना चाहिए, वो आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, राइट? तो ये समझ मेरे को आ गई थी और तभी से मैंने ये सारी चीजें बिल्ड करना चालू कर दिया। आपने फर्स्ट टाइम कब ये पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड कब एक्सपीरियंस किया पहले? तो मैंने एक्सपीरियंस किया तब जब मैंने किसी एक क्लाइंट को ईमेल भेजा, ठीक है नाउ, क्योंकि 2000 ये बात है अराउंड 2019 की, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज ना, मैं हमेशा मानता हूँ कि जो आपकी सोशल प्रोफाइल है, लेट्स सपोज आपका टारगेट ऑडियंस आपको कहाँ देखेगा, या तो इंस्टाग्राम पे देखेगा या लिंक्डइन पे देखेगा, कहीं भी देखेगा, वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जैसे होता है ना, आदमी घर अच्छा बनाता है, क्यों? क्योंकि उसके पड़ोसी देखे या कोई मेहमान आए तो उसको देखे कि यार इसका घर अच्छा है। इसी तरीके से सोशल वर्ल्ड में मेरा घर क्या है, कहाँ पर वो पर्सन लाइन करेगा, है तो वेबसाइट में या आपके इंस्टाग्राम पे। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम को बड़ा अच्छा बना रखा था। तो जब मैंने किसी को कस्टमर को फॉर एग्जांपल ईमेल भेजा, तो उस ईमेल में इंस्टाग्राम लिंक भेजी और नीचे अपना प्रोफाइल, जिसको हम फुटर बोलते हैं, सिग्नेचर, वो बड़ा अच्छे से डिजाइन कर रखा था। तो अब वो बंदा इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करेगा, देखेगा कि यार इसका तो इंस्टाग्राम पेज अच्छा है, सो ये बिल्ड्स परसेप्शन कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है और जो बोल रहा है वो ये करेगा और खुद में भी कर रहा है। तो देन वो पर्सन का कॉल आया मुझे, को नहीं, है ना, नाम नहीं लूंगा, बट जब पर्सन का कॉल आया तो समझ जाओ कि यार एक, और वो छोटा मोटा आदमी नहीं था, वो बड़ा आदमी था। तो इफ समवन हु इज 10x बेटर देन यू इज कॉलिंग यू, तो वो क्या है? पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड है। कहीं ना कहीं उनके सामने आपकी जो वैल्यू है वो दिखी, इसीलिए तो कोई पर्सन कॉल करेगा। एग्रीड। फिर भी ना मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ और इसको डीप पे लेके जाते हैं। एक्चुअली में आपने बुक्स पढ़ी, कोइंसिडेंस ही, या आपकी स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क की वजह से आपने इस चीज को अवेयर हो गए और आपने इस पे वर्क किया। लेकिन जो एक 20-25 साल का जो हमारा युवा है ना, जो जिसने ग्रेजुएशन किया है, और सच्चाई ये है, वो ग्रेजुएशन के बाद अवेयर होता है कि यार अब मुझे कुछ कमाना है, कमान है। तो वो अपने करियर पे फोकस करे या पर्सनल ब्रांड पे फोकस करे? हाँ देखो, पर्सनल ब्रांड ये ना दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि देखो पर्सनल ब्रांड की शुरुआत ऐसे नहीं होती कि यार आपको सोशल मीडिया पे बहुत कंटेंट बनाना है या आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव काम करना है, नहीं। देखो आप ब्रांड लेके चल रहे हो, अब लेट सपोज उसको करियर की शुरुआत करनी है, तो करियर की शुरुआत कैसे करेगा? लेट सपोज तो मान लेते हैं वो क्या जॉब जॉब इंटरव्यू देगा, ठीक है, ठीक है, तो अब जॉब इंटरव्यू देगा, किसको देगा? किसी कंपनी को, किसी चार अथॉरिटी को। को, हाँ, एचआर को। तो वो एचआर या उसके जो आसपास वाले लोग हैं वो उसके बारे में कैसा सोचते हैं, ये सबसे पहला काम है आपको ये करना। तो लेट्स सपोज वो बंदा अभी सोशल मीडिया और ये सब में कंटेंट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये नॉट बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड ओवर दैट, नहीं, बिल्ड अ ब्रांड सो दैट आपके आसपास के लोग आपको उस नजरिए से देखें, है ना? अगर आपकी परसीव्ड वैल्यू, फॉर एग्जांपल इफ यू ड्रेस वेल, हाँ, अभी जो बैक से बात हो रही है, बिल्कुल करेक्ट, इफ यू ड्रेस वेल, इफ यू कम्युनिकेट प्रॉपरली, एंड दूसरा आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करते हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हो, डिस्कशन करते हो, तो आप एक अथॉरिटी या फिर एक्सपर्ट उस चीज में कंसिडर करे जा रहे हो। लेट्स सपोज मेरा इंटरव्यू आई फॉर एग्जांपल, या फिर एचआर, ठीक है, अब वो मेरे को जानता है, उसने मेरे को देखा है कि यार ये बंदा इन चीजों में एक्सपर्ट है, इन चीजों में बात करता है, तो आपकी परसीव वैल्यू बढ़ गई ना ऑटोमेटिकली। तो अभी पर्सनल ब्रांड हो गया कि यार आप इंस्टाग्राम पे फोकस करो, नहीं, आपका ऑडियंस, आपका टारगेट ऑडियंस आपके बारे में क्या सोचता है, वो सबसे पहला आपको काम करना है, वो है पर्सनल ब्रांड की शुरुआत। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका एचआर आपके बारे में कैसा सोचे, ऐसा आप कुछ करो। जैसे जैसे अब जॉब वाले कंसिडर में फॉर एग्जांपल देखूं तो आज लिंक्डइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना? अब आपको अगर फॉर एग्जांपल एचआर, जिस एचआर से फॉर एग्जांपल आपका इंटरव्यू है और आपका अगर लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आप उस इंटरव्यू से पहले आप उसको एक रिक्वेस्ट भेज दो ना इंस्टाग्राम पर, वो सॉरी लिंक्डइन पर, आप उसको रिक्वेस्ट
और आपका अगर सोशल प्रोफाइल अच्छा है फॉर एग्जांपल, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए देखेगी ना। तो लिंक्डइन पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाए अगर आपका आपसे रिलेटेड स्टाफ। कहीं भी कुछ भी मतलब आप ये डिफाइन करना होगा आपको। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है या कहीं और है, ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज इफ आई गो इन अ नेटवर्किंग इवेंट, है ना? अब नेटवर्किंग इवेंट में मेरा कोई सोशल मीडिया हो सकता है नहीं देख रहे फॉर एग्जांपल, बट इफ यू कैन इंटरेस्ट विद, यू कैन कम्युनिकेट विद, आपका कार्ड बहुत अच्छा बना हुआ है ना, आप जब किसी से बात कर रहे हो तो अच्छा है। अच्छा, इसमें एक और हम चीज यूज करते हैं कि लेट्स सपोज इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिसने, वो बंदा उस इवेंट में आपके बारे में 2 शब्द बोल दे, तो आपकी परसीव वैल्यू चेंज होगी। सो ये टोटली सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि वो क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड वो चीजें ढूंढे कि भाई अगर मेरे को जॉब चाहिए तो फॉर एग्जांपल वो एचआर कहाँ एक्टिव है, या एचआर को मैं कैसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। इसको अगर मैं बहुत लेबर टर्म में समझूं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने जब हेयर कट के लिए जाते हैं, जैसे मैं नया नया जब शिफ्ट हुआ तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसकी वैल्यू कैसे परसीव की अपने माइंड में, उसकी शॉप कैसे दिख रही है, ग्लास कैसे लगा हुआ है, उसका बोर्ड कैसे लगा हुआ है, अच्छा लगा हुआ है तो शायद अच्छा होगा यहाँ पे बंदा जो मुझे अच्छी सर्विस देगा, करेक्ट, नहीं अच्छा है तो शायद एक कॉम्प्रोमाइज सर्विस देगा। करेक्ट, वो भी उसका ब्रांड है, दुकान है ना उसकी, उस दुकान को जैसा उसने सजाया है उसी से आपकी परसीव वैल्यू बनती है। इसी तरीके से आप जिस तरीके से पहन रहे हो ये भी आपका ब्रांड ही है। आप ये बोलते हैं ना आज की कोई भी पर्सन, ये रिसर्च है, 3 सेकंड में, अगले 3 से 5 सेकंड में आपको जज कर लेता है। आप मुंह खोलो ना खोलो, आपके ड्रेसिंग इंप्रेशन, आपको ड्रेसिंग सेंस में मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप इतनी कंपनी को कंसल्टेंसी देते हैं, तो जब एक एचआर है जो, वो क्या देखता है, एक सच में रेज्यूम देखता है या उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस देखता है, यानी कि पर्सनल ब्रांड जिसको आप बोल रहे हो कि एक्चुअली में एचआर किस तरह देखता है? मेरा पर्पस ये है कि ऑडियंस को ये समझ में आए कि अगर वो जॉब की तरफ जा रहे हैं तो कैसे जाना चाहिए, और अगर वो बिजनेस की तरफ आए तो उसका क्वेश्चन में नेक्स्ट। ओके, तो देखो मैं मेरे को, क्योंकि मैंने आज तक जॉब नहीं दी ना की है, ना मैंने कभी ये लोग बैठा हलवाई बात है, मैंने सुना है। उसमें, हाँ, तो मैं एक जनरल एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव शेयर कर सकता हूँ ना कि लेट्स सपोज इफ आई वांट टू हायर समवन, तो मैं क्या चीजें देखूंगा। ठीक है, तो पहली चीज, हम आज हर एक इंटरव्यू में फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो जाके बोलने लग जाता है कि आई एम हार्ड वर्किंग, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं बहुत स्ट्रेस में काम कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ों में काम करता हूँ। बट एम्प्लॉयर को इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? किसी भी एचआर को इन सब चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई बिलीव इज़ द ओनली थिंग व्हिच यू शुड फोकस जब भी इंटरव्यू हो, कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस कंपनी के बारे में रिसर्च ही नहीं करते कि वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी में मैं किस काम आ सकता हूँ। तो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं एचआर हूँ, है ना? और कोई भी एचआर हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस तरीके से सोचते होंगे कि लेट्स सपोज मैं एचआर हूँ या मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो मुझे कैसा पर्सन चाहिए? क्या मुझे लायबिलिटी चाहिए या एसेट चाहिए? एसेट चाहिए ऑब्वियसली। अब वो एसेट कैसे बन सकता है? जब वो मुझे कुछ वैल्यू देगा। तो अगर जॉब वाला बंदा मुझे एज एन एचआर को ये प्रूव कर दे कि मैं आपकी कंपनी में यहाँ इस रोल पर ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, तो यू थिंक वो कंसिडर नहीं करेगी? ऑब्वियसली करेगी। द पॉइंट इज, द प्रॉब्लम इज वी आर प्रूविंग कि हम हार्ड वर्किंग हैं, हम बहुत स्ट्रेस में काम कर लेते हैं। नो, प्रूव योरसेल्फ हाउ यू कैन ऐड वैल्यू टू दैट कंपनी। दैट्स ग्रेट पर्सपेक्टिव। तो यानी कि अगर मैं जॉब वाला, मेरे को एंगल समझ में आ गया, और सेम फॉर द बिजनेस ऑल्सो, जितना भी, जैसे मेरा भी स्टार्टअप है, आप जानते हैं मेरी कंपनी के बारे में, तो हम लोगों को पर्सनल माइंड में अगर मैं बात करूँ तो क्या 2-3 चीजें ऐसी हैं जो जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है किसी भी फील्ड में वो, तो क्या ये 2-3 चीजें जो बेसिकली ये तो करनी ही करनी है, बाकी सब चीजें तो मैंडेटरी है ही, लेकिन 2-3 चीजें जो बहुत स्पेसिफिक है। ओके, तो देखो अभी हमने पर्सनल ब्रांडिंग में बात किया, तो उसका ना मैं टर्म डिफाइन कर देता हूँ कि तो कोई बन कैसे रहा है ना। ईदर यू एजुकेट, ईदर यू इन्फॉर्म और एंटरटेन। ठीक है, ये 3 चीजें जो आप करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल एचआर के सामने आप अगर बैठ रहे हो और उसने आपका लिंक्डइन वगैरह देखा, तो यू आर एजुकेटिंग और एटलीस्ट इन्फ्लुएंसिंग। तो आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड से रिलेटेड आप अपनी टारगेट ऑडियंस को क्या कर सकते हो? क्या उसको एजुकेट कर सकते हो, क्या उसको एंटरटेन कर सकते हो, या इन्फॉर्म कर सकते हो? क्या कर सकते हो? दैट यू नीड टू डिफाइन। लेट्स सपोज मेरी टारगेट ऑडियंस ऐसी है जो गाने सुनना प्रेफर करती है फॉर एग्जाम्पल, सो कैन आई क्रिएट समथिंग सो दैट मेरी टारगेट ऑडियंस मुझसे अट्रैक्ट हो जाए और एटलीस्ट इन्फ्लुएंस हो जाए? ये हमें पूछना है।
कैन आई क्रिएट समथिंग? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप ब्रेन से रिलेटेड बातें करते हैं ना, ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन मैपिंग, फिंगरप्रिंट। सो कैन आई क्रिएट कंटेंट जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे कि इसकी पावर कितनी है? ओके। तो जब हम एजुकेट कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं या इन्फॉर्म कर रहे हैं, किसी भी तीनों तरीके से हम लोगों को अपना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कंटेंट अट्रैक्ट होती है और आपको उस फील्ड में अथॉरिटी मानने लग जाती है। सो दैट इज फर्स्ट वे, राइट? दूसरा, आप देखो किसी भी फील्ड में, आप देखो आज जितने भी बड़े लोगों सब लोगों ने बुक लिखी है ना। बुक लिखना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल और आई विल से मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट कैन हेल्प यू टू बिकम एन अथॉरिटी। ठीक है, अब एग्जाम्पल, आप अथॉरिटी वर्ड है ना, आप अथॉरिटी आप जितने भी लोग ये लिखो, उसके स्टार्टिंग के 6 लेटर क्या है, अंडरलाइन करो आप दिमाग में। ऑथर। ऑथर। सो इफ यू बिकम एन ऑथर, ऑटोमेटिकली योर अथॉरिटी विल बिकम। आप अपनी अथॉरिटी आई कर लेते, तो आप पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आप ब्रेन वाली फील्ड में हो, है ना, माइंड से रिलेटेड बातें करते हैं, तो अगर हम उसी से रिलेटेड ऐसी बुक लिखें जो लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव दे। फॉर एग्जांपल आप अपना सर्विस प्रोडक्ट भूल जाओ, आपको नहीं बेचना, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेट करना है। लेट्स सपोज यू आर एजुकेटिंग अबाउट योर ब्रेन, यार आप अपने ब्रेन को कैसे ऐसे बनाओ कि वो 10 गुना परफॉर्म ज्यादा करे। बस आप अगर ये एजुकेट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली जनता देखने आएगी। अब वो जनता से आप पूछोगे कि विकास नागरू क्या करते हैं, तो क्या बोलेंगी? ब्रेन पे काम पे। दैट इज योर पर्सनल ब्रांड, दैट इज योर परसेप्शन दैट यू हैव बिल्ट। सो क्रिएट अ कंटेंट अराउंड इट। ओके, ठीक है। अब मालिक जी, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो कंटेंट को लेके बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फील नहीं करते, तो उनको कैसे पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहिए? मैंने तो चलो जर्नी शुरू कर ली, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स को जानता हूँ जो कंटेंट की जर्नी में नहीं है। ये चॉइस है, इंडिपेंडेंट चॉइस है ना। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पर्सनल ब्रांड पर काम नहीं करती, बट दे हैव बिकम वेरी बिग। एंड बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो वही पर्सनल ब्रांड पे काम करती हैं और कंपनी ब्रांड पे भी काम करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। जैसे मैं हीरा पर वोट कर लेता हूँ, वोट का जैसे अमन गुप्ता है, अमन गुप्ता जब से शार्क टैंक में है, तब से पर्सनल ब्रांड पे काम। और हाँ, करेक्ट। तो कैसे पहले नहीं था? तो उससे वोट पे फर्क पड़ा होगा। अ, लेकिन आप डेटा उठा के देख लो, फॉर एग्जांपल जब अमन गुप्ता का पर्सनल ब्रांड आया है तब उसकी सेल्स ज्यादा गुना मल्टीप्लाई हुई है, आप डेटा उठा के देख सकते हो। सो द पॉइंट इज कि लेट्स सपोज आपके पास बहुत पैसा है, फंडिंग है, एंड आप नहीं चाहते कि मेरा पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो, तो आप कंटेंट, यूजीसी कंटेंट, नॉर्मल कंटेंट, आप कंपनी से रिलेटेड कंटेंट बनाओ एंड वो आपका ब्रांड उठाएगा, सेल्स भी उठाएगा। बट इफ यू वांट फास्टर सक्सेस और आप कम खर्चे में सक्सेस को अचीव करना चाहते हो या कंपनी बिल्ड करना चाहते हो, पर्सनल ब्रांडिंग इज द फास्टेस्ट वे। बस मेरा इतना कहना है। आई एम नॉट सेइंग इट्स द ओनली वे, बट इट इज द फास्टेस्ट वे। अगर आप अपने पर्सनल ब्रांड पर काम करोगे, आज लेट्स सपोज आज किसी पर्सन को आपको लाना है, एग्जांपल देता हूँ, आपको ऐड लगाना पड़ेगा, आपको 10 लोगों को लाना है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अपने बिजनेस के लिए आपको ऐड लगाना पड़ेगा, ऐड के लिए खर्चा चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल्ड योर गुड पर्सनैलिटी, गो टू द नेटवर्किंग इवेंट एंड आस्क और गिव समथिंग और नेटवर्क एटलीस्ट। वो पर्सनल ब्रांड आपका काम, उसमें क्या खर्चा लगा आपका? बहुत कम। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस तब तो ये काम आएगा ना। जब बहुत बड़े बंदे तब डेफिनेटली नहीं करना, है ना। बट जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब तो यही चीजें काम आएंगी ना, लो कॉस्ट आइडियाज, लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज, ताकि आप बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करो। जब आप कोको कोला जैसी कंपनी बन जाए तो खूब मार्केटिंग पे डालो, आपको क्या फर्क पड़ रहा है। बट जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर्सनल ब्रांडिंग इज द फास्टेस्ट वे। आप काम करोगे तो आपके पास ऑडियंस आएगी, अट्रैक्ट। चाहे कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं, है ना। आज इलॉन मस्क देश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज आज उनको, वो कोई भी नई कंपनी स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली सारी चीजें बढ़ जाती है उनकी, है ना। अच्छा, एक और चीज आप देखो, आज टेस्ला ट्रक की जो पीआर स्ट्रेटजी उन्होंने यूज करी, आई कॉल इट अ पीआर स्ट्रेटजी। आप देखो कि आज उनकी, क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, दूसरा ओरेटर बहुत अच्छे थे, तब तो जाके स्टेज पे खड़े होकर टेस्ला ट्रक लॉन्च किया। आज अगर वो लॉन्च करने की स्किल उनपे ना होती तो क्या आपको लगता है वो बिकता? वो उनके पर्सनल ब्रांड की वजह से बिका। बिका ही ना। आज स्टीव जॉब जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, यूज्ड टू डू प्रेजेंटेशन। यस यस। लॉन्च करते थे तो वो क्या है? पर्सनल ब्रांड ही है ना। आज भी टिम कुक जब स्टीव जॉब ने बनाया तो बहुत अच्छा बनाया होगा। स्टीव जॉब ने बनाया तो बहुत अच्छा बनाया, प्लस उसकी खुद की स्टोरी है। ही इज अ गुड ओरेटर, ही इज अ गुड स्पीकर। सो ये फर्क पड़ता है। एंड व्हाट डू यू थिंक, ये सीखी जा सकती? ये सीखी जा सकती है, सबने सीखा है। अच्छा, एक फ्रेशर है, जैसे आपने, चलो आपको तो अभी इसमें आपने क्लैरिटी ले ली, उसको भी क्लैरिटी नहीं है,
उसको फिर बिना किसी एक्सपीरियंस के या बिना किसी प्रोडक्ट के क्या पर्सनल ब्रांड पे काम करना चाहिए? वही पैरेलल जर्नी है उस पर्सन के लिए। फॉर एग्जांपल जिसने कुछ अभी ये सीखा नहीं है, मुझे लगता है उसके लिए पैरेलल जर्नी है। वो पहली चीज तो फोकस करे कि भाई उसका करियर किस डायरेक्शन में बन सकता है, उस डायरेक्शन से रिलेटेड कोर स्किल सीखे, हार्ड स्किल जिसे हम बोलते हैं, साथ में सॉफ्ट स्किल सीखे, साथ ही साथ पर्सनल ब्रांडिंग पे काम है। बस ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पे काम करेगा तो सारा कुछ हो जाएगा। नो, इट्स अ साइमल्टेनियसली थिंग दैट यू नीड। आप इतने टाइम से करियर में है, फिर आपने ऐसी बहुत सारी चीजें भी नोट की होंगी। व्हाट डू यू थिंक ऐसी कौन सी बिगेस्ट पर्सनल ब्रांड मिस्टेक देखी है जिसकी वजह से उसके कंपनी को यार नुकसान हुआ है? डू यू हैव एनी, आप ऐसी चीज को याद है हम दिमाग पे? कोई ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक, बस एक दो चीजें होती हैं कि हम कोई भी चीज अपनी फील्ड से रिलेटेड मान लो काम कर रहे हैं, है ना, तो उसी से रिलेटेड अगर हम टिके रहे तो अच्छा है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर इफ आई एम बिल्ड आई हैव बिल्ड माय इमेज लाइक अ मार्केटिंग कंसल्टेंट और बिजनेस कोच लेट्स सपोज, और बाद में मैं नाचने लग जाऊं तो मेरी ऑडियंस फिर को खराब समझने लग जाएगी एंड आई विल ruin माय रेपुटेशन। तो जिस चीज से रिलेटेड लेट्स सपोज अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसी से रिलेटेड अगर मैं अपना पर्सनल ब्रांड स्टिक रखूं तो बढ़िया है। अपना पैशन नाचने वाला कहीं और दिखाओ, बट पब्लिकली नहीं। सो एवरी पर्सन हैज लॉट ऑफ फेजेस और लॉट ऑफ दीज थिंग्स कि वो डांस भी अच्छा है, इन सारी चीजों में अच्छा है, बट वट एवर द बिजनेस रिवॉल्व्स अराउंड, आपका बिजनेस अगर ब्रेन से रिलेटेड रिवॉल्व हो रहा है तो आप उसी से रिलेटेड अपनी पब्लिक इमेज रखो। एक नाम ध्यान आ रहा है, मुझे नहीं पता लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, देखी जाएगी। अश्विनी ग्रोवर है, इतना बड़ा उन्होंने बिजनेस बिल्डअप किया, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद वो बहुत सारे रील्स में दिखे, हर तरह के रील्स में दिखे। व्हाट डू यू थिंक? सी ही हैज बिल्ट अ बिजनेस, ठीक है, एंड ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मनी। उस लेवल पे जाने के बाद आपका कंटेंट से आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है। जब मैं छोटा हूँ या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरे कंटेंट से मेरा बिजनेस चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो मेरे को अपना कंटेंट सोच समझ के डालना ओके, बिल्ड करने से पहले और बिल्ड करने के बाद की जर्नी अलग है। अलग अलग है। अब बिल्ड करने को आपके पास पैसा आ गया फॉर एग्जांपल, अब उसकी ऑडियंस उसको किस तरीके से देख रही है उसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन्होंने ऐसा डाला ना। अब मेरे को फर्क पड़ेगा अगर मैं ये करूंगा तो कल को मेरे ऑडियंस, मान लो लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट मेरे को आए ना, अब मैं कल को किसी के साथ मीटिंग कर रहा हूँ और कहता है कि दुर्गेश नहीं मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, या परसेप्शन ही ऐसा बना ले कि यार ये तो डांस करता हुआ दिखता है, क्या वो क्लोज कर पाओगे आप? नहीं। सो पॉइंट इज कि हम एक्टिव क्लोजिंग वाली जर्नी में, मीटिंग वाली जर्नी में हैं, इसलिए हमारा पर्सनल ब्रांड ऐसा मैटर करता है। बट अश्नीत बोहर क्या कर रहे हैं, वो डेली मीटिंग नहीं है, मतलब ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था, कई बार क्या होता है जब किसी ने खुद तक समझते हैं आप, जब किसी ने आर्ग्यूमेंट करना होता है, इस तरह के एग्जांपल्स आते हैं, एग्जाम्पल लेकिन वो बिल्ड कर चुके हैं आप, तो बिल्ड करने की जर्नी में दोनों फर्क है। बहुत साथ है। जब जब आप देने लायक बन जाओ ना, बहुत बड़े कि मेरे पास 500 करोड़ पड़ा है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, आप नाचो डांस करो जो एंजॉय करना करो। एक ऐसी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहें पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए? मौसम मैंने के लिए ओवरऑल रिकमेंड करूंगा मेरी बुक, अगर आपको अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ानी है तो, या फिर आपको ओवरऑल अगर आपको सेल्स बढ़ानी है तो सेल्स ओवरफ्लो करके मेरी बुक है। अमेजोन पे बुक है भाई, बेस्ट सेलर है, याद से ले लेना। कई बार ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कंटेंट भी बनाना है, नेटवर्किंग भी करनी, तो इस चक्कर में ये प्रायोरिटाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक पर्सन व्हाट डू यू थिंक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए क्या जरूरी है? इसको सिंपल भाषा में समझते हैं, वो ये कि देखो आप एज अ बिजनेस ओनर फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रंट पे हो, है ना, और बाकी के सारे काम जो कोई और पर्सन कर सकता है, अगर वो कर सकता है तो उसको सौंपो। आप सिर्फ वही काम करो एज अ बिजनेस ओनर जो आपकी कंपनी में आपकी ब्रांड इमेज बनाए रखे और कंपनी चलती है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आज मैं मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, है ना, तो आज मेरी क्लाइंट्स मेरी वजह से आते हैं, आज मेरे क्लाइंट्स मेरा नाम सुन के आते हैं। तो अगर मैं बैकएंड पे चला जाऊं तो क्या मेरे क्लाइंट आएंगे अब? नहीं। अगर कोई लाने वाला भी पर्सन होगा ना फॉर एग्जांपल, तो मेरे को डर रहेगा कि ये खुद के स्टार्ट कर लेगा तो मेरी क्लाइंट लाने का सोर्स बन गया। ओके, राइट, सो द मेजर थिंग व्हिच आई नीड टू फोकस इन कि भाई मेरा खुद का पर्सनल ब्रांड हो, दूसरा नेटवर्किंग हो, बस मुझे दो ही चीजों पे काम करना है, बाकी सारे काम के लिए मेरे को टीम जो बाकी जितने भी काम है उसको मैं बैकएंड पे ले जाऊं या उसको डेलीगेट कर दूं? डेलीगेट कर लो। आपको दो ही काम करना है, कंपनी फाउंडर, एक खुद के पर्सनल ब्रांड का काम करो आप, चाहे कंटेंट बनाओ चाहे कुछ भी काम करो। दूसरा सेल्स,
आपका नेटवर्किंग और सेल्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बस बाकी के सारे काम टीम को आना चाहिए, टीम डल की। आपने इतनी सारी कंपनीज को हेल्प किया है पर्सनल ब्रांड बनने में, तो आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी पर्सनल ब्रांडिंग से ऐसी कौन सी कंपनी जिसको आपने कंसल्ट किया हो, उसकी पूरी की पूरी जो कंपनी की जर्नी एकदम शिफ्ट करी हो, टर्न अराउंड करी हो। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो मेरे मेंटर भी हैं, दूसरा फैमिली फिगर भी है, ठीक है, बट आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम इन 2021। ही इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर टुडे, सुरेश मिश्रमानी सर का नाम, ठीक है। तो तजुर्बा जो जिनका जिनका कंपनी है ना, तो उनके सोशल मीडिया पे 2021 में मुश्किल से कुछ 2,500-3,000 के आसपास फॉलोवर हुआ करते थे। एंड आई यूज्ड टू रन एड्स इन सारा कुछ बैकएंड जो हम काम करते हैं एडवर्टाइजिंग का, तो वो किया करते थे। अच्छा, उस समय हमारी लीड कॉल जो है वो 1500, 2000, 2500 कस्टमर को एक्वायर करने की आती थी। रीजन बिकॉज व्हेन यू आर नॉट फेमस, आपको जनता जानती नहीं, तो आपको ज्यादा कन्विंस करना पड़ रहा है कि हमारे फनल में आओ या फिर हमारे सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट खरीदो। आज किसी भी बड़ी कंपनी को आप देख लो, वो क्यों सेलिब्रिटी को हायर करती है? क्रेडिबिलिटी को नंबर 1 क्रेडिबिलिटी, दूसरा अटेंशन। क्योंकि आज अमिताभ बच्चन को आप ज्यादा जल्दी रिकॉग्नाइज कर लोगे अगर मैं साइड में खड़ा हूँ और अमिताभ बच्चन खड़ा है, तो आप दूर से देखो अमिताभ बच्चन खड़ा है, दुर्गेश को भूल जाओगे। रीजन बिकॉज आपने उसकी इतनी मूवीज देखी है, आपने उसका जाना कितना कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्शन जाता है, वो अटेंशन जाता है। तो जब भी किसी भी कंपनी, फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई बड़ी कंपनी है, वो अमिताभ बच्चन की फोटो लगाती क्यों है? इसीलिए। तो आज आप एक और चीज इसमें निकल के आती है कि आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड यूज करो, नहीं भी करोगे तो भी किसी और का ब्रांड यूज कर रहे हो। आज बड़ी कंपनी खुद का ब्रांड नहीं यूज कर रही पर्सनल, बट किसी और को तो हायर ही कर रही है ना, किसी अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को। इसका मतलब कंपनी इज रन बाय फेसेस। अगर कंपनी में फेस है तो कंपनी ट्रस्टेबल बन जाती है। ये आपका फेस हो सकता है, ये किसी और का फेस हो सकता है। तो फिर अभी इस केस पे क्या हुआ? वो इस केस में क्या हुआ, हमने कंटेंट पे काम किया, तो मैं और सर सुरेश सर ऐसे बैठे हुए थे, तो उस समय मैंने टारगेट हम दोनों ने लिया। ये सुरेश सर खुद कहते हैं कि दुर्वेश ने टारगेट लिया कि एक रील मैं रोज डालूंगा और सुरेश सर एक रील डालेंगे। तो अब देखो, ये तजुर्बा होता है ना, सर नो द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी और सिचुएशंस। तो सर ने ये कंटिन्यू जर्नी है कंटेंट बनाने की, वो कंटिन्यू रखी और मैं रुक गया, ठीक है। तो सर ने रोज कंटेंट डाला। आज इंस्टाग्राम पे आप देखो 2 मिलियन फॉलोअर्स है ना, यूट्यूब पे आज 1 मिलियन फॉलोअर्स है। एंड टुडे आवर लीड कॉस्ट इज अराउंड 400-500। पहले हमें किसी पर्सन को होटल में बुलाने में 3 से 4 हजार रुपए देने पड़ जाते थे। आज कोई भी पर्सन 20,000 की टिकट लेके खरीद के आ जाता है देखने, बिकॉज ही नो सुरेश सर। उसमें इतनी बार उसका सर का कंटेंट देखा है कि ऑटोमेटिकली उसको मिलने की इच्छा होती है। सो दैट्स द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। जब आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हो तो आप सेलिब्रिटी बनते हो। अब अच्छा, ये तो सोशल मीडिया पे सुरेश सर इतना फेमस है, पर कहता हूँ बिकम सेलिब्रिटी इन योर ओन नीश। आप जो काम कर रहे हो, उस काम से रिलेटेड जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, क्या उस टारगेट ऑडियंस की नजर में आप मिनी सेलिब्रिटी बन सकते हो? बिकम दैट मिनी सेलिब्रिटी। आज आपको शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान बहुत देश का सेलिब्रिटी है, बट आप जिस इंडस्ट्री में हो, क्या उस इंडस्ट्री में आप मिनी सेलिब्रिटी बन सकते हो? यार लॉजिस्टिक फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री है, तो यार लॉजिस्टिक में यार एक ही किंग है यार, XYZ। यार ब्रेन से रिलेटेड कहीं भी अगर जाना है तो एक ही बंदा है, विकास नागरू। दुर्वेश यादव एक ही बंदा है मार्केटिंग से रिलेटेड। तो बिकम सेलिब्रिटी इन योर लीज, उससे रिलेटेड आपको जो करना है करना पड़े करो। रियली इंस्पायरिंग और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपने बताया, प्रैक्टिकली मतलब जो पॉसिबल है। करेक्ट। तो आपका बिजनेस 2000 की लीड सीधा 500 से 400 पे आ गई। बहुत सर, आपने कॉस्ट तो बचाई है, वही कॉस्ट तो बचाई है, आपकी इनकम है वो। इनकम है, और आपने कॉस्ट बचाई, और दूसरा आपको स्केलेबिलिटी में आसानी हो जाती है फिर, स्केल बिजनेस वेरी फास्ट। ग्रेट। फिर लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम आपसे, बाकी और बहुत सारे टॉपिक है, इस पर डिस्कशन करेंगे। एक ऐसी चीज जो आपको लगता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो यंग एंटरप्रेन्योर हो, जिन्होंने अभी जर्नी स्टार्ट करनी है या अभी कंफ्यूज है कि किस में स्टार्ट करनी है, यहाँ से स्टार्ट कर ही दो। ये जीरो से जो 1 तक का जो स्टेप है ना, एक बार वही कंफ्यूज कर दो, क्या करना चाहिए? स्किल डेवलप करो मेन। कोई भी देख, अब आप जॉब करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आप स्किल डेवलप करोगे तभी आपको जॉब मिलेगी। आप अगर जीरो पे हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो भी आपको कोई ना कोई एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तब आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा फॉर एग्जांपल। दूसरा, अगर आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके लिए सबसे नंबर 1 स्किल होगी मार्केटिंग। आप वो स्किल डेवलप करो, सो दैट दैट कैन गिव यू रिकरिंग बिजनेस, बिकॉज मार्केटिंग इज दी
अल्टीमेट स्किल विच आई थिंक कि हर एक पर्सन को डेवलप करनी चाहिए। अगर वो आपके पास है तो बाकी के सारे काम डेलीगेट हो सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो मार्केटिंग के लिए किसी और को हायर करना पड़ेगा आपको। नहीं, बट दैट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। सो व्हेन यू आर स्मॉल बिजनेस ओनर, आई बिलीव डेवलप स्किल्स विद इन योरसेल्फ सो दैट आपका कम खर्चे में काम हाँ, मैंने सुना है आप तो सीधा इक्विटी लेते हैं। है। ओके, थैंक यू सो मच दुबेश सर। आपने आज बहुत सारी ऐसे कंफ्यूजन दूर किए जो मेरे माइंड में भी थी एज अ स्टार्टअप फाउंडर, और शायद ऑडियंस के माइंड में भी थे जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। थैंक यू सो मच बिकॉज़ वी आर बुलाइंग यू।